अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी जो है हीलिंग सीरीज़ जो है उसमें हम आज एक और केस स्टडीज़ लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग भी उससे सीखें और एक हेल्दी लाइफ जो है उसको गुजारें। ख़वातीन के घरों में अक्सर मसले मसाइल होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मसले होते हैं। एक बहू हैं, उनको अक्सर ये मसले होते थे अपने सास ससुर से कि वो ये कह रही हैं, वो कह रही हैं, ये सफाई करनी है, बस यानी वो खुश नहीं थी जैसे ना। कई दफ़ा मेरे साथ उन्होंने ये बातें की शेयर, तो मैंने फिर उनको एक दिन बिठाया अपने पास, तो मैंने कहा फिर आप ऐसे करें कि आप अलग हो जाएं। अगर आपको इतने मसले हैं और आप समझ रही हैं कि आपके बच्चों की तरबियत भी वहाँ पे नहीं हो रही, दादी कुछ कह रही हैं, दादी मैं कहती हूँ इस तरह करें तो वो दादी नहीं मानती, तो फिर आप अलग क्यों नहीं हो जाती। तो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की तो इतनी सैलरी नहीं है कि मैं अलग हूँ और घर का ख़र्चा सारा मेरे ससुर चला रहे हैं, और सास जो हैं वो भी साथ में घर में होती हैं तो वो भी काम वगैरह कर रही होती हैं। तो फिर मैंने कहा कि जब अगर इतना ज़्यादा एहसानात भी हैं आपके सास ससुर के आपके साथ कि वो आपके ख़र्चे भी उठा रहे हैं और आप उनके घर में भी रह रही हैं, और तो फिर अगर बड़े कोई छोटी मोटी बात कर लेते हैं तो आप उसको इग्नोर कर लें, या सम टाइम सास जो हैं वो आपको ही मैनेज करने के लिए या आपको सिखाने के लिए कि आप हर काम अपने टाइम पे कर लें। तो अगर वो आपको कह देती हैं कि आपने जो है वो सुबह सुबह उठ के सारे अपने घर के काम ख़त्म कर लें, तो इसमें कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा सीखेंगी, अभी आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। तो आप ये सोचें कि अब अगर आप अकेले कहीं जाके रह भी नहीं सकते, आपके पास फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, वरना आजकल के दौर में तो कोई किसी को एक वक्त की रोटी भी नहीं देता ना। तो आपको तो इस नज़र से सोचना चाहिए कि आपके घर वालों ने आपका ख़याल रखा हुआ है, आपका सारा ख़र्चा उठाया हुआ है। और बाकी जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चे हमेशा माँ जब अकेली होती है वो बच्चों को जो सिखा रही होती है ना, और जो माँ की का अमल होता है बच्चे उसी को सीखते हैं। तो आप जो है ना, फिर उनको ये बात समझ आ गई, और मैंने कहा कि ये जो है ना, इस तरह हर वक्त आप नेगेटिव सोच से ना अपनी सारी पॉजिटिविटी भी ख़त्म कर रही हैं। तो आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और बच्चों को ज़्यादा टाइम दें, और बाकी घर का जो काम काज है वो आप जल्दी अदा करें और उसमें जो है बैलेंस करें। तो डेफ़िनेटली कि आपकी सोच अच्छी होगी, आप इसको अच्छी नज़र से देखेंगे तो पूरा माहौल ही आपके घर का अच्छा होगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बात के ऊपर अमल किया, और वो मुझे बाद में ये कहती भी रहीं कि हाँ, ये आपने मुझे तो बिल्कुल चेंज कर दिया, वरना हर वक्त मैं नाराज़गी में और गुस्से में और अपना खून जला रही थी। तो ये चीज़ है कि हम अगर रियलिस्टिक होके सोचें और अपने आप को उस जगह पर रख के सोचें तो फिर हम बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, अगर किसी और ने भी इस बारे में काउंसलिंग लेनी हो या कंसल्टेशन, तो वो भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं, लेडीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे। जज़ाकल्लाह खैर।